एवरीवन, राधे राधे। 17 मई से शुरू हो रहा है अधिक मास, जिसे मल मास भी कहते हैं और परसोत्तम मास भी इसे कहा जाता है। तो इस महीने में पूजा पाठ का विशेष फल प्राप्त होता है। जो आप साल भर जो पूजा पाठ करते हो और अधिक मास में जो पूजा पाठ करते हो, उसका एक अलग फल आपको प्राप्त होता है। इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर करूंगी कि अधिक मास के पहले दिन आपको पूजा कैसे करनी है, क्या क्या नियमों का पालन किया जाता है, और ये जो महीना है मोक्ष की प्राप्ति के लिए इस महीने में पूजा पाठ की जाती है। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। पूजा आपको रोज सुबह के समय ही करनी है। आज मैं केवल आपको पहले दिन की पूजा इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ। तो सबसे पहले आपको एक चौकी या पटा लगा लेना है। आप चाहें तो इस पूजा को अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं, जहां पर अपने भगवान को आपने विराजमान किया है उस जगह पर भी आप पूजा कर सकते हैं। आप चाहें तो इस पूजा को तुलसी के वृक्ष के नीचे भी की जाती है। आप चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं जैसे मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो एक चौकी पटा ले लें, उसके ऊपर आपको पीले कलर का ही आपको कपड़ा बिछाना है। घी का दीपक जलाना है और घी के दीपक में थोड़े से आपको तिल जरूर डालना है, क्योंकि भगवान विष्णु की पूजा इस महीने में विशेष रूप से की जाती है। तो भगवान विष्णु की अगर आपके पास कोई तस्वीर है तो तस्वीर को विराजमान कर ले। अगर तस्वीर नहीं है, मूर्ति है, तो उनकी पूजा भी आप कर सकते हैं। मैं दोनों ही आपको यहाँ पर विराजमान करके दिखाऊंगी। तो मैंने यहाँ पे घी का दीपक जला दिया है। सबसे पहले हम घी के दीपक का यहाँ पे चंदन से, चावल से जो है ना पूजन कर देंगे। इसके बाद जो है ना मैं प्लेट में चंदन से जो है ना स्वास्तिक बनाऊंगी। इस महीने में पीले कलर का विशेष महत्व है, तो भगवान को पीले कलर के चंदन से, हल्दी से, पीले कलर के पुष्प से जो है ना आज के दिन भगवान का पूजन किया जाता है। अधिक मास में पीले कलर की विशेष प्रधानता है। आप चाहे तो पीले लड्डुओं का भी भोग लगा सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ना मैंने सबसे पहले जल चढ़ाऊंगी, तो 4 बार आपको जल चढ़ाना है। उसके बाद आपको कच्चा दूध लेना है। कच्चे दूध में आपको केसर मिलाकर भगवान को स्नान कराना है, क्योंकि केसर का कलर भी हल्का पीला होता है। तो केसर से ही रोज भगवान को स्नान करवाया जाता है, दूध में मिलाकर। आप चाहे तो रात भर केसर दूध में थोड़ा सा केसर डाल दें और सुबह उससे भगवान को स्नान कराएं। इसके बाद हमने यहाँ पे शुद्ध जल से भगवान को स्नान करा दिया है। इसके बाद मैं अंग पोषण करूंगी। इस जल का क्या किया जाता है वो मैं आपको लास्ट में बता दूंगी। चलिए अब जो है ना हम भगवान को वस्त्र अर्पित करेंगे। उससे पहले जो है ना मैं इत्र लगा दूंगी। इत्र लगाने के बाद कोशिश कीजिएगा, रोज ना हो पाए तो भगवान को आप पीले कलर की ओढ़नी जरूर उड़ाएं। अगर नहीं है भगवान के पास वस्त्र, तो आप कलावा में थोड़ी सी हल्दी लगाकर भी पहना सकते हैं। तो रोज जो है ना जनेऊ से चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है कि रोज जनेऊ चढ़ाना है, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन पहले दिन और लास्ट दिन आप जनेऊ जरूर चढ़ाएं। तो आज पहला दिन है, तो मैं यहाँ पे जो है ना कलावा रूपी जनेऊ अर्पित कर दूंगी और चंदन का तिलक लगा दूंगी। भगवान विष्णु के साथ लक्ष्मी जी का पूजन आपको जरूर करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो मैं यहाँ पे लक्ष्मी जी का भी पूजन साथ के साथ कर रही हूँ। लक्ष्मी जी को मैं यहाँ पे कुमकुम से तिलक कर दूंगी। तस्वीर पर भी मैं चंदन से टीका कर दूंगी। कुछ लोग भगवान विष्णु पर चावल नहीं चढ़ाते हैं, तिल चढ़ाते हैं, तो आप तिल चढ़ा दीजिए, और माता लक्ष्मी पर चावल ही चढ़ते हैं तो हम चावल चढ़ा देंगे। इसके बाद संकल्प करना है। पूरे महीने पूजा करेंगे हम, तो संकल्प करना बहुत ज़रूरी है। हाथ में थोड़े से मैंने चावल लिए हैं, जल लिए हैं, अपना नाम, गोत्र, जगह का स्थान, जो आपकी मनोकामना है वो मनोकामना बोलते हुए इस महीने में जो भी आप पूजा पाठ करेंगे उस पूजा पाठ का आपको संकल्प करना है। तो संकल्प करते हुए हाथ जोड़कर प्रार्थना कर दें। एक फल चढ़ा दें। फल आपको रोज चढ़ाना है, इस बात का ध्यान रखें। कोई भी एक मौसमी फल ले लें, उसे रोज जो है ना भगवान को अर्पित करें, और इस फल का आपको दान करना है जो हमने भगवान पर चढ़ाया। जैसे मैंने आज आम चढ़ाया है तो मैं आम का दान करूंगी। इसके बाद जो है ना हम यहाँ पर हवन की तैयारी करेंगे। तो आप छोटा सा कोई भी हवन कुंड ले लें जो आपके पास है, नहीं तो एक कोई छोटा दीपक ले लें, उसमें अग्नि आप प्रज्वलित कर लें। कपूर लगाकर अग्नि जल्दी से प्रज्वलित हो जाती है। उसके बाद आपको हवन सामग्री लेनी है। हवन सामग्री से आपको आहुतियाँ देनी है। सबसे पहले आप गौरी गणेश के नाम की आहुति दें, इसके बाद नवग्रह की, इसके बाद
आप भगवान विष्णु के मंत्र की आहुतियाँ देनी है, उसके बाद लक्ष्मी के मंत्र से भी आपको आहुतियाँ देनी है। तो 11-21 आहुतियाँ देने के बाद कुछ मीठे का इसमें भोग लगा देना है। तो आप घर में मिश्री या शक्कर या फिर आपके घर में लड्डू हैं तो लड्डू का भी आप इसमें भोग लगा दीजिए। तो आपको कितनी बार भोग लगाना है? 7 बार जो है ना मीठे का इसमें इस तरह से भोग लगा दीजिएगा। उसके बाद आपको घी से आचमन करवाना है। तो इस तरह इस विधि से आपको रोज़ हवन करना है। इसके बाद भगवान के स्नान का जो जल है वो आपको पूरे घर में छिड़कना है। ये मोक्ष दिलाता है, हर चीज़ से आपको मोक्ष प्रदान करेगा ये महीना, इसलिए इस तरह से जो है ना पूरे घर में जो है ना आपको दूध मिश्रित जल जो है ना ज़रूर छिड़कना है। जो बचा हुआ जल है इसे आप अपने घर के किसी भी पेड़ पौधों में डाल दें। इस तरह से डालना है कि किसी के पैरों में जो है ना ये जल नहीं आना चाहिए। तो मेरे घर में मनी प्लांट है तो मैंने उसमें डाल दिया है। इसके बाद जो है ना जो हमने हवन किया है, इस हवन में जो है ना हम थोड़ा सा कपूर मिलाएंगे और अपने पूरे घर में जो है ना इस तरह से अच्छे से घुमा देंगे। हवन करने के बाद आपको आरती ज़रूर करनी है। मैं आपको आरती करना दिखाना भूल गई है तो प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिएगा। भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की आरती आपको ज़रूर करनी है। इसके बाद की जाती है तुलसी की पूजा। तो तुलसी पर आपको 1 लोटा जल चढ़ाना है। जल में थोड़ी-सी हल्दी मिलाकर आपको चढ़ाना है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो थोड़ी-सी हम इसमें हल्दी मिलाएँगे जल में और जल चढ़ाने के बाद कुमकुम से, चावल से तुलसी मैया का टीका करेंगे। इसके बाद तुलसी माता के सामने आपको सुबह के समय और शाम के समय दोनों समय जो है ना दीपक लगाना है। इस महीने में 33 दीपक लगाने का महत्व है। 33 की संख्या में ही दान किया जाता है, वो मैं आपको नेक्स्ट आगे की वीडियो में बता दूंगी। अभी तो कल से अधिक मास शुरू हो रहा है, तो आप जो नियम मैंने इस वीडियो में बताए हैं, जैसे मैंने पूजा बताई है सेम आप इस तरह से पूजा करें। संकल्प करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि संकल्प से कार्य की सिद्धि होती है। दीपक जला दिया है, जल का आचमन करा दिया है, भोग भी लगा दिया है मैंने माता तुलसी के सामने, और इस तरह से जो है ना आपको पूजा करनी है। आशा करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।